नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम खबर दिन भर में आप सबका स्वागत है। रुक करेंगे पहली खबर की ओर। आपको बता दें कि वीर बाल दिवस के अवसर पर दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो वहीं इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और अनुराग ठाकुर ने हिस्सा लिया। इस दौरान पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। हमें एक पल भी गंवाना नहीं है, हमें एक पल भी ठहरना नहीं है। गुरुओं ने हमें यही सीख तब भी दी थी और उनकी यही सीख आज भी है। हमें इस मिट्टी की आन बान शान के लिए जीना है। हमें देश को बेहतर बनाने के लिए जीना है। हमें इस महान राष्ट्र की संतान के रूप में देश को विकसित बनाने के लिए जीना है, जुटना है, जूझना है और विजयी होकर के निकलना है। इस वर्ष अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएई और ग्रीस में भी वीर बाल दिवस से जुड़े कार्यक्रम हो रहे हैं। भारत के वीर साहबजादों को पूरी दुनिया और ज्यादा जानेगी, उनके महान कर्तृत्व से सीखेगी। 300 साल पहले चमकौर और सरहिंद की लड़ाई में जो कुछ हुआ वो अमिट इतिहास है। ये इतिहास बेमिसाल है। उस इतिहास को हम भुला नहीं सकते। उसे आने वाली पीढ़ियों को याद दिलाते रहना बहुत जरूरी है। जब अन्याय और अत्याचार का घोर अंधकार था, तब भी हमने निराशा को पल भर के लिए भी हावी नहीं होने दिया। हर आयु के हमारे पूर्वजों ने तब सर्वोच्च बलिदान दिया था। उन्होंने अपने लिए जीने के बजाय इस मिट्टी के लिए मरना पसंद किया। साथियों, जब तक हमने अपनी विरासत का सम्मान नहीं किया, दुनिया ने भी हमारी विरासत को भाव नहीं दिया। अपनी विरासत पर गर्व कर रहे हैं। तब दुनिया का नजरिया भी बदला है। मुझे खुशी है कि आज देश गुलामी की मानसिकता से बाहर निकल रहा है। आज के भारत को अपने लोगों पर, अपने सामर्थ्य पर, अपनी प्रेरणाओं पर पूरा भरोसा है। आज के भारत के लिए साहिबजादों का बलिदान राष्ट्रीय प्रेरणा का विषय है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को सीएम आवास में विशेष संकीर्तन कार्यक्रम का आयोजन किया। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने आवास में गुरु ग्रंथ साहिब का स्वागत एवं अभिनंदन किया, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वीर बाल दिवस हमें सिख गुरुओं के बलिदान को याद दिलाता है। गुरु गोविंद सिंह के चारों पुत्रों ने धर्म और देश की रक्षा के लिए हंसते हंसते प्राणों की आहुति दे दी। यह इतिहास युवा पीढ़ी तक पहुंचाना होगा ताकि वो अपने बलिदानियों की गौरव गाथा के बारे में जाने।
सिंह जी महाराज के चार साहबजादे, बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह, बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह अपने आप को बलिदान करते हैं। और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, जो मैंने कहा एक दिव्य ज्योति थे, दिव्य पुंज, ज्योति पुंज थे, उन्होंने उस समय घोषणा कर दी थी कि मेरा काम हो गया, अब मुगल सल्तनत की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। और आप देखते होंगे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की स्मृतियों के प्रति, उनके प्रकाश पर्व पर वीर बाल दिवस के कार्यक्रम में हम सब आज भी, कल भी, हर व्यक्ति इसके साथ जुड़ा हुआ है, इस आयोजन के साथ जुड़ा हुआ है, पूरा देश जुड़ रहा है। आज दिल्ली में प्रधानमंत्री जी स्वयं इस कार्यक्रम में भागीदार बने। लेकिन मुगल सल्तनत के हुक्मरानों के घरों में कोई दीपक जलाने वाला नहीं है, पूरी वंश परंपरा स्वाहा हो गई है, कोई पूछने वाला नहीं है। उन्होंने अत्याचार किए थे, उन्होंने शोषण किया था, उन्होंने उस समय जिस प्रकार की बर्बरता ढाई थी, उस बर्बरता के खिलाफ एक आवाज थी। और दिव्य पुंज के रूप में, दिव्य शक्ति पुंज के रूप में, दिव्य ज्योति के रूप में गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने वह कार्य एक नई प्रेरणा के रूप में हम सबको किया। भारत का इतिहास इस देश से बहुत समृद्धशाली है। और सचमुच जब मैं इन बच्चों को देखता हूं, हम लोगों को लगता है कि वास्तव में उस समय भी गुरु गोविंद सिंह जी के चार साहबजादे भी लोग लालच दे रहे हैं। औरंगजेब के सूबेदार उन्हें लालच दे रहे हैं, हर प्रकार का लालच दे रहे हैं, धमका रहे हैं, क्रूरता की हदों को पूरा कर रहे हैं। लेकिन कोई अपने संकल्प से हटा नहीं। और यही तो भारत का इतिहास है। हमारी युवा पीढ़ी के सामने, हमारे स्कूली बच्चों के सामने इतिहास आना ही चाहिए। साहबजादा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह, बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह के बलिदान का, जिससे वर्तमान पीढ़ी देश और धर्म के लिए अपने आप को सदैव तैयार रहते हुए अपने कर्तव्यों के प्रति निर्वहन करने के लिए सदैव अपने आप को तैयार कर सके। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के दोनों बड़े साहबजादे बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह चमकौर के युद्ध में बलिदान हुए। हम सबके लिए प्रश्न वही है, क्या सिख गुरुओं का बलिदान क्या व्यक्तिगत के लिए था, परिवार के लिए था? नहीं, इस देश के लिए था, इस धर्म के लिए था। गुरु नानक देव जी से जो परंपरा प्रारंभ हुई, वे एक संत थे, भक्ति में रमे हुए थे, अद्भुत सिद्धि थी, भक्ति का जागरण करते थे। लेकिन भक्ति में भी शक्ति होती है, निर्भीकता उनका गुण था। और बाबर को भी चुनौती देने का कार्य उन्होंने उस कालखंड में किया था। सिख गुरुओं ने कभी चैन से बैठ करके अपने लिए, स्वयं के लिए नहीं सोचा। अगर आप जाएंगे देश के अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग गुरु परंपरा ने अलग अलग। बुलेटिन में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहे हैं। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।
रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। सुबह की प्यारी सी धूप और खिलखिलाता आंगन, दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और प्यार से बनाए खाने की सुगंध। मैं सबके साथ हूँ, सबकी जुबान पर हूँ, सबके स्वाद में हूँ। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। देवभूमि समाचार सुबह 11:30 बजे, दोपहर 2:30 बजे और शाम 6:30 बजे। डेढ़ बजे, शाम 7 बजे, रात 9:30 बजे, सिर्फ इंडिया वॉइस पर। जैसे जैसे उत्तराखंड में नए अवसर बन रहे हैं, वैसे वैसे अनेक साथी गांव लौटने लगे। डबल इंजन सरकार का प्रयास है कि गांव वापसी का ये काम तेजी से हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में ग्राम्य विकास की महत्वपूर्ण योजनाएं नए आयाम तय कर रही हैं। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के तहत नजदीकी ब्लॉक में गरीब परिवार के युवकों को निशुल्क कौशल प्रशिक्षण देकर नियमित मासिक आय वाले रोजगार और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। दीनदयाल उपाध्याय कौशल्य विकास योजना के तहत हमारे ब्लॉक तथा हमारे आसपास के रिमोट एरिया के युवक और युवतियों को जो कि जरूरतमंद है, उनको रोजगार के अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन के तहत उत्तराखंड राज्य को 3 चरणों और 6 क्लस्टर में चयनित किया गया है। योजना के अंतर्गत विभिन्न घटकों जैसे सड़क, कृषि विकास, आजीविका संवर्धन, स्ट्रीट लाइट और शिक्षा में कार्य किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि उत्तराखंड का युवा पलायन ना करे और गांव का युवा गांव में ही स्वरोजगार करे, अपना रोजगार करे, और उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं, चाहे मत्स्य पालन का हो या मशरूम का हो या फिर मनरेगा योजना को लेकर हो। और काफ़ी मात्रा में युवा आज उस पर काम कर रहा है, जिससे जो है पलायन पर खासकर रोक लगी है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत 200 लाख मानव दिवस सृजन के सापेक्ष 90% मानव दिवस सृजित किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण योजना के अंतर्गत सभी बेघर, कच्चे और टूटे हुए मकान वाले परिवारों को वर्ष 2024 तक बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्का आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश के अंतिम छोर तक बह रही है विकास की बयार, उन्नति का संकल्प निभा रही है डबल इंजन की सरकार। सुबह की प्यारी सी धूप और खिलखिलाता आंगन, दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और प्यार से बनाए खाने की सुगंध। मैं सबके साथ हूँ, सबकी जुबान पर हूँ, सबके स्वाद में हूँ। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है मेरे साथ। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य हमेशा अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं। एक बार फिर से स्वामी प्रसाद मौर्य ने विवादित बयान देते हुए हिंदू धर्म को ही धोखा बता दिया। बता दें कि सपा नेता को अखिलेश यादव ने चेतावनी भी दी थी कुछ दिन पहले। उसके 48 घंटे के अंदर ही स्वामी प्रसाद मौर्य का यह बयान आता है। हिंदू एक धोखा है, और वैसे भी 1995 माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था हिंदू कोई धर्म नहीं, ये लोगों के जीवन जीने की एक शैली है। यही नहीं, जो सबसे बड़े धर्म के ठेकेदार बनते हैं, आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी ने भी कहा है, एक नहीं 2 बार कहा, हिंदू धर्म नाम का कोई धर्म नहीं है, बल्कि लोगों के जीवन जीने की कला। बार बार एक धर्म को निशाना बनाते बनाते स्वामी प्रसाद मौर्य कब अखिलेश को भी निशाने पर लेने लगे, ये बात उन्हें पता भी नहीं चली।
ये बात हम नहीं कह रहे, बल्कि स्वामी प्रसाद मौर्य का ताजा बयान इस बात को चीख चीख कर कह रहा है। दिन था रविवार का, मौका था समाजवादी पार्टी की एक ब्राह्मण महासभा का, जिसमें जब अखिलेश यादव पहुंचे तो लोगों ने उनसे स्वामी के हिंदू धर्म पर विवादित बयानों का जिक्र किया, जिस पर अखिलेश यादव ने नसीहत देते हुए कहा कि स्वामी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि उनके बयानों से किसी भी धर्म या जाति को ठेस ना पहुंचे। लेकिन 2 दिन भी नहीं बीत पाए और स्वामी ने अखिलेश यादव की बातों को दरकिनार करते हुए फिर से जुबान से जहर गिराया। स्वामी प्रसाद मौर्य शायद इस बात को मानते हैं कि सुर्खियों में रहना है तो जुबान से जहर ही गिराना होगा। अगर राजनीति में एक पक्ष का वोट पाना है तो दूसरे को चोट पहुंचानी है। स्वामी प्रसाद मौर्य के हालिया बयान से एक बार फिर से विवाद गहराया है। दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में मौर्य ने हिंदू धर्म को धोखा करार दिया और दलील दी कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश में बताया है कि हिंदू कोई धर्म नहीं, ये तो जीवन जीने की एक शैली है। हिंदू एक धोखा है और वैसे भी 1995 माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था हिंदू कोई धर्म नहीं, ये लोगों के जीवन जीने की एक शैली है। यही नहीं, जो सबसे बड़े धर्म के ठेकेदार बनते हैं, आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी ने भी कहा है, एक नहीं 2 बार कहा, हिंदू धर्म नाम का कोई धर्म नहीं है, बल्कि लोगों के जीवन जीने की एक कला। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, माननीय मोदी ने भी कहा, हिंदू धर्म नहीं है। और अभी 1-2 महीने पहले माननीय गडकरी जी ने भी कहा, एक मीडिया कॉन्क्लेव में कहा। लेकिन इन लोगों के कहने से किसी की भावना आहत नहीं होती है। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य कह देते हैं हिंदू धर्म नहीं है बल्कि एक धोखा है। विवादित बयानों के जरिए सुर्खियों में छाए रहने का भी सियासत में चलन है। वहीं हिंदू धर्म में पिछड़ों के साथ कथित नाइंसाफी के मुद्दे पर खुद सपा का एक खेमा सहमत है। इन बयानों के जरिए दलितों और पिछड़ों को लामबंद करने की रणनीति का भी हिस्सा माना जाता है। यूपी के कुल 20 करोड़ की आबादी में ओबीसी, दलित और मुस्लिम वोटर्स की तादाद 83% है। इस जातीय समीकरण के बड़े हिस्से की सहानुभूति बटोरने के लिए ही स्वामी प्रसाद हिंदू धर्म को निशाने पर लेते हैं। स्वामी प्रसाद के विवादित बयान के बाद कन्नौज में जब सांसद डिम्पल यादव से सवाल पूछा गया तब उन्होंने कहा ये उनका व्यक्तिगत बयान है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कभी किसी की भी जाति पर टिप्पणी करने को सही नहीं कहा। शुरू से ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस बात को कहा है कि ये उनके अपने खुद के विचार हैं, ये समाजवादी पार्टी के विचार नहीं हैं और समाजवादी पार्टी उनके विचारों का समर्थन किसी भी रूप में नहीं करती है। इतना ही नहीं, खुद समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह ने भी स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान के बाद उन्हें अधर्मी बताया है। आईपी सिंह ने एक्स पर लिखा, भागवत वेद पुराणों में ऋषि मुनियों ने कहा है सनातन से धरती पर अधर्मी पैदा होते हैं, स्वामी उसी श्रेणी से हैं। रावण और कंस जैसे अधर्मी उसकी मिसाल रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के बाद राजनीति गर्म है। विपक्षी पार्टियां लगातार उन्हें निशाने पर लेती हैं। हिंदू धर्म धोखा है कहने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य को मैं बताना चाहता हूं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, जिस प्रकार से प्रभु ने रावण, कंस और दुर्योधन की मति विनाश के पहले हर ली थी, जिसके कारण उनकी गति क्या हुई। दूसरा उदाहरण है भगवान कृष्ण ने जब शिशुपाल की 99 गाली सुन ली तो 100वीं गाली पर उसका क्या हश्र हुआ, ये भी इतिहास पूरा सामने है। मैं उनको बताना चाहता हूँ जिस प्रकार से वो हिंदू धर्म, हमारे धार्मिक ग्रंथों पे, हमारे इष्टों का अपमान कर रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा कहीं शिशुपाल आप ना बन जाएं। इन बयानों से साफ है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को या तो समाजवादी पार्टी किसी मजबूरी में ढो रही है या माना यह भी जाता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के इसी विवादित वक्तव्य के जरिए सपा खुद को चर्चा में बनाए रखना चाहती है। वजह जो भी हो, राजनीति में सुशासन और शुचिता की बातें अब शायद सिर्फ एक ढकोसला बन गई हैं, क्योंकि इसकी बातें तो सब करते हैं लेकिन
स्वामी प्रसाद मौर्य इन बातों को ना मानते हैं ना ही समझते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। प्रयागराज में बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भ्रमण कार्यक्रम है, जहां सीएम योगी माघ मेला क्षेत्र में कई विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण और समीक्षा बैठक करेंगे। इसके साथ ही सूबेदारगंज में हो रहे फ्लाईओवर निर्माण कार्य का स्थलीय निरीक्षण भी मुख्यमंत्री करेंगे। खबर लखनऊ से है, जहां आलू का समर्थन मूल्य घोषित करने, पुलिस भर्ती में आयु सीमा घोषित करने और गन्ना मूल्य भुगतान समेत कई मांगों को लेकर आरएलडी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, जिन्हें पुलिस ने कार्यालय के बाहर बैरिकेडिंग लगाकर रोका। संभल के समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने कहा कि राम मंदिर के उद्घाटन पर किसी भी कीमत पर हम नहीं जाएंगे, बल्कि उद्घाटन वाले दिन वह अल्लाह से बाबरी मस्जिद वापस मिलने की दुआ करेंगे। सपा सांसद ने कोर्ट के फैसले पर भी सवाल उठाते हुए फैसले को गलत बताया है। वहां पर हमारी मस्जिद थी जिसे खत्म कर दिया गया, उसको जबरदस्ती ताकत के बल पर खत्म कर दिया गया। कोर्ट में उसका मुकदमा भी गया, लेकिन इसका फैसला भी हमारी उम्मीद के खिलाफ आया और वहां पर अब मंदिर बनने के आदेश दिए गए हैं, जो कि बनकर तैयार हो चुका है। उन्होंने कहा कि हमारी मस्जिद को शहीद कर मंदिर बनाया जा रहा है और यह कानून के खिलाफ है, इंसानियत के खिलाफ है। मेरी मस्जिद जो कि वहाँ एक जमाने की मस्जिद थी, बनी हुई थी, अपनी जगह में बनी हुई थी, लेकिन इसके बावजूद भी उस मस्जिद को बहरहाल खत्म कर दिया गया और जबरदस्ती ताकत के बलबूते पर सब लोगों ने मिलकर उसको मिसमार कर दिया और खत्म कर दिया। और आज उसका फिर वो कोर्ट में भी उसका मुकदमा गया, लेकिन कोर्ट में भी हमारी उम्मीद के खिलाफ हुआ और यहाँ तक के अब उस पर यानी मंदिर बनने का आदेश हो गए। तो ये उस पर सोने पे सुहागा और ये किया कि मस्जिद हमारी शहीद कर दी और उस जगह मंदिर बनाया जा रहा है। तो ये तो बिल्कुल कानून के खिलाफ है। रायबरेली जिले में लव जिहाद और धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है, लेकिन इस मामले में जिम्मेदारी का रवैया उदासीन है। दरअसल जिले के डीह थाना इलाके में धर्म परिवर्तन का खुलासा भी नहीं हुआ था कि इसी बीच बछराव थाना इलाके से लव जिहाद का मामला सामने आया है, जहां एक मुमताज नाम के बाइक मैकेनिक ने एक नाबालिग हिंदू लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसाया और फंसाकर उसे लेकर फरार हो गया, जिसकी शिकायत परिजनों ने पुलिस से की, जिस पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। देखिए, एक लड़की बछरावा की जो नाबालिग है उसको एक व्यक्ति बछरावा कस्बे का ही उसको लेके चला गया है। इसके विषय में मुकदमा 363-366 का काम करके और उसमें अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। लड़की को ढूंढने के लिए कई टीमें लगा दी गई हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्दी लड़की को ढूंढ करके हम उसका बयान कराकर उसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई कराएंगे। साल 2023 अलविदा कहने को आ गया है और ऐसे में उत्तर भारत सहित राजधानी दिल्ली में लोगों पर ट्रिपल अटैक हो रहा है। बता दें कि दिल्ली में ठंड और कोहरे की मार के साथ साथ लोग प्रदूषण की मार भी झेल रहे हैं। एक तरफ जहां ठंड ने लोगों को घरों से न निकलने के लिए मजबूर कर दिया, तो दूसरी तरफ धुंध ने लोगों को एक और मार कर दी है ऊपर से। तो वहीं विजिबिलिटी कम होने की वजह से वाहन चालकों को बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। खबर हमीरपुर से है, जहां डीजी प्रयागराज जोन के निर्देश पर अवैध देशी शराब के खिलाफ पुलिस ने अभियान चलाया, जिसमें पुलिस ने अवैध शराब भट्टी सहित 985 किलो लहान को नष्ट किया है और 416 अवैध देसी क्वार्टर 227 लीटर देशी शराब भी बरामद किया है। और वहीं इस अभियान के तहत पुलिस ने देसी शराब बनाने वाले 30 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। खबर दिन भर में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।